राजस्थान के चूरू जिले में स्थित श्री सालासर धाम भगवान श्री हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धेय तीर्थ स्थलों में से एक है। यह पावन धाम दिल्ली से लगभग 300 से 350 किलोमीटर तथा जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 5 से 7 घंटे, जबकि जयपुर से 3 घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकता है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग दोनों के माध्यम से सालासर धाम पहुंच सकते हैं। सालासर धाम में मन्नत का नारियल बांधने की परंपरा अत्यंत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई मनोकामना पर भगवान श्री हनुमान जी अपनी कृपा बरसाते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये अब हम चल रहे हैं, दिल्ली से निकले हैं सालासर धाम के लिए। ये आ गया है वही राजस्थान। अब बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता रह गया है और सालासर धाम आने में चारों तरफ जाटियाँ नज़र आ रही हैं और डेजर्ट एरिया है। आप देख रहे हैं जाटियाँ ही जाटियाँ हैं और छोटे छोटे नीम के पेड़ हैं जो अभी लगाए हैं। ये रोड भी अभी खुला किया है। ये 2-3 साल पहले ही इस तरह से रोड बना है, तो बहुत ही सुंदर इधर जाटियाँ हैं। और ये राजस्थान है बिल्कुल। आज जो है 30 मई है, गर्मी का महीना है और गर्मी भी पीक पे है, तो सालासर धाम आने का अवसर मिला। अब बाबा का धाम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। ये बालाजी मंदिर का रास्ता दिखा दिया है। अब हम सालासर पहुंच चुके हैं। ये अब हम सालासर धाम पहुंच गए हैं और रास्ते में बहुत सारे स्वामिनी का प्रसाद जैसे यहाँ मिलता है। ये चौधरी मिष्ठान भंडार है। इसी तरीके के बहुत सारे यहाँ पे टवाइज वगैरह भी लोग लेके आए हुए हैं। अब गर्मी का मौसम है तो लोग पेय पदार्थों का भी, यह वो रास्ता है जो आप बाहर से लक्ष्मणगढ़ से या नवलगढ़ साइड से आते हैं तो सीधा ये वो वाला रास्ता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ये मिठाइयाँ बन रही हैं। क्या नाम है आपका? नाम कमल शर्मा। कमल शर्मा। ये माइक ले लें कमल जी आप। कमल जी, कब से आपकी दुकान यहाँ पे? यहाँ हो गए 13-14 साल हो गए दुकान। अच्छा, 13-14 साल हो गए। यहाँ से मंदिर कितना दूर पड़ता है? 50 मीटर की दूरी पर है, ग्रैंड होटल के बैक साइड में, यानी 50 मीटर की दूरी पे। तो आप यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। पहले तो ये बताओ, ये शुद्ध देसी घी का है? एकदम प्योर देसी का है, मधुसूदन में बनता है। मधुसूदन में बनता है। तो स्वामिनी का क्या भाव है आपके यहाँ? स्वामिनी रेट है 18,000 रुपए की जी। 18,000 रुपए का। अगर कोई भगत जन बाहर से आए और वो वहाँ से व्यवस्था ना करके सीधा आपके पास लेके आए, हाँ, तो क्या आप फोन पे या इस तरीके से बना के तैयार रख लेते हैं? हाँ, पहले एक दिन पहले फोन करना पड़ता है। एक दिन पहले फोन रखना होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम कमल शर्मा। नाम कमल शर्मा। तो शर्मा जी, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ पहले तो। 63 63 77 77 44 44 88 88 95 95। ये कमल जी का नंबर है और ये सालासर धाम का जो है मंदिर है उसके पास का है। चलो यहाँ थोड़ा मंदिर की मान्यता के बारे में भी बता दो। आपसे बात ऐसे मतलब ये दूर दूर से आते हैं यात्री, बहुत मनोकामना मांगने के लिए आते हैं, बाबा पूरी करते हैं। इसमें ये बाबा का चोला होता है, एक नारियल अगरबत्ती तेल सिंदूर ध्वजा वगैरह बोलते हैं इसको। अच्छा, ये मतलब पास है। ये बाबा का चोला इसमें बांधने के लिए होता है, मन्नत के लिए। अच्छा, मन्नत जो नारियल वहाँ मोहनदास जी भगत करते थे, वहाँ धोने के पास में नारियल बांधे जाते हैं। ये प्रवेश द्वार है श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम का। ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों में, श्रद्धालुओं में कोई भी जोश में कमी नहीं है किसी तरह की, और भीड़ बहुत सारी है। यहाँ पे प्रसाद लेना है, किसी को मूर्ति लेनी है या पूजा अर्चना से संबंधित कोई सामान लेना है, वो भी यहाँ से लिया जा सकता है। और ये गेट नंबर 1 से जो है लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे धाम बना हुआ है और यहाँ से ये व्यवस्था है अंदर जाने की। तो अब आपको अंदर भी पूरे दर्शन कराएंगे और आगे जो है पुजारी जी से भी मिलेंगे। तो ये गेट नंबर 1 है और बिल्कुल सीधे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से सभी भक्तजन जा रहे हैं। ये अब अंदर आ गए मंदिर में और बहुत रश है, बहुत ही भीड़ है। बहुत सारे यात्रीगण, भक्तजन जो है यहाँ आए हैं और
ये बालाजी मंदिर में जाने का मुख्य द्वार इधर से है। ये बालाजी मंदिर कार्यालय है। भक्तजन बहुत ज़्यादा हैं, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज का दिन शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए ये आसान था लोगों को आना। वीकेंड पे लोग आ जाते हैं और बाबा की श्रद्धा तो अटूट है। हनुमान जी का आपको मालूम ही है। ये बाबा के सत्संग भवन में हम पहुँचे हैं और बहुत सारे जो भगत जन हैं वो अपनी पूजा अर्चना, अपना जो राम का नाम है वो ले रहे हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे शांति, जो एक सात्विक शांति होती है, ये बाबा के सत्संग भवन में हम पहुँचे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे भगत जन अपनी अपनी जो, चाहे कोई चालीसा करना है, चाहे कोई आरती करनी है, जो भी अपनी पूजा अर्चना करनी है वो कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कमल किशोर पुजारी जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की मार्फत बाबा के धाम को बहुत सारे लोग जो पूरे भारत में नहीं आ पाए वो भी देखें और अपनी मन्नत मांगे, मनोकामना पूरी करें। तो पुजारी जी, थोड़ा सा पहले तो ये जो सत्संग यहाँ पे हो रहा है इसके बारे में बताएं 2 लाइन में। देखो, मोहनदास जी महाराज, बालाजी महाराज के अन्य भगत हुए हैं जी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ बालाजी महाराज स्वयं विराजमान है। यहाँ भक्त और भगवान का सीधा मिलन है, कोई बिचौलिया एजेंट नहीं है। भक्त आते हैं बाबा के दरबार में, बाबा के सामने खड़े होते हैं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से जो कुछ मांगते हैं, जो शिकायत होती है वो करते हैं, और माँ बाप उनकी सारी शिकायतें, मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वैसे बाबा भी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। इसीलिए सारे भक्त हैं वो बाबा के यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो ये सत्संग है अपना, ये सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? सत्संग भवन का ऐसा है जी कि यहाँ मोहनदास जी महाराज का जो ग्रंथ बना है उसमें ये सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को, वो भजन करता ज्ञान देता विप्र जो ज्ञान को, वो बने पुस्तक एक मोहनदास वाणी नाम को, क्यों वाम्य भक्ति प्रीति रीति ध्यान श्री हनुमान को, जो पाठ करसी काज सरसी सर्व उस गुण वान को। तो किसी ने भी बालाजी महाराज का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मारुति स्तोत्र, जितने भी बाबा के पाठ पूजा हैं उनका पाठ करते हैं, तो यहाँ करो या अपने घर पे करो, वो सारे वहाँ से चल करके बाबा के दरबार में चढ़ जाते हैं और बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, उनके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं प्रतिमाएं हैं बहुत अच्छी, और ये सत्संग भवन में इस समय हम विराजमान हैं। एक बार फिर जो यहाँ दर्शकगण हैं उनको दिखा देते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं, और कोई स्तुति का पाठ कर रहा है, कोई चालीसा का पाठ कर रहा है, और कोई मन्नत मांग रहा है। भगतजन जो हैं वो बैठ कर के, खड़े होकर के, जिसका जैसा भी श्रद्धा है, जैसी जिसकी इच्छा है वैसी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्री मोहनदास जी की समाधि पे और श्री सालासर धाम में, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और यहाँ पे बाबा के दर्शन करने का भी आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे आप अब देखेंगे ये श्री मोहनदास जी की जो है प्रतिमा है, ये यहाँ पे परिक्रमा की है, और इसमें आप चरण चिन्ह हैं पूज्य कहानी दादी जी बहन के, और ये बहुत ही शानदार मंदिर है, प्रतिमा है। यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों ने बताया कि हम बहुत सालों से आ रहे हैं। ऐसा भी होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं इनकी पुरानी पीढ़ी आती रही हो, पहले बाप दादा। ये बाबा की प्रतिमा है जो आपको यहाँ आए बगैर भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये पुजारी जी लगे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर धाम है। और यहाँ से ये निकलने का रास्ता है। वहाँ पे पूछ लो सर।
ये बहुत भीड़ है श्रद्धालुओं की, आप देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर ये आपने बाबा मोहनदास जी का भी देखा था, ये हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत सारे भगतजन जी आ रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और दोपहर का समय है, बिल्कुल लगभग 1 बजे का समय हो चुका है। बहुत सारी भीड़ है लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये यहाँ पे नारियल चढ़ता है और उसकी आहुति दी जाती है यज्ञ के अंदर, तो यज्ञ में आहुति हो रही है और लोग यहाँ इसकी परिक्रमा करके जा रहे हैं। बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुछ भक्तों से भी मिलवा दिया जाए लोगों को, तो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा सौरभ है जी, हिसार से हूँ जी मैं। हिसार से हैं, यानी हरियाणा से हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सब अपना परिवार है? हाँ, ये सिस्टर है जी। क्या नाम है आपका? दीपिका जैन। क्या नाम है बेटा? तन्वी जैन। अच्छा, आपका क्या नाम है? खुशबू गोयल। तो क्या आप यहाँ पे आते रहते हैं? हर महीने आते हैं जी। हर महीने आते हैं। तो ये श्रद्धा बाबा में कब से बनी आपकी? और श्रद्धा तो शुरू से ही है, लेकिन अभी आते हुए 25-30 साल तो हो गए हैं लगातार। अच्छा, पहले आप आते थे, फिर बच्चों को भी लाना शुरू कर हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ चलिए, कैसा लगता है यहाँ जी। बहुत आकर? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है बाबा चलिए, के आप दर्शन जो लोग हिसार से हैं या पूरे हरियाणा से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि बाबा के दर पे आओ, जहाँ भी है बाबा के दर्शन करके जाओ। मनोकामना पूरी होती है जी यहाँ पे, हर जो भी आता है। यानी यहाँ पे आके कोई मन्नत मांगता है तो पूरी होती है। बहुत बहुत पूरी होती है। क्या नाम है ब्रदर आपका? जी, मेरा नाम रमन है जी। रमन जी, आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार, कहाँ से आना हुआ है? बाला से। बालाजी? अम्बाला से जी। अच्छा, अम्बाला से आए हरियाणा हैं, से। यानी हरियाणा के परले कोने से आए हाँ जी, हैं। हाँ जी। चलो, कैसा लगा यहाँ पंजाब आकर? के बॉर्डर से आए। पंजाब के बॉर्डर से कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा आनंद आया। पहली बार आए हैं या आते रहते पहले भी हैं? आते रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं। चलो, जो लोग अम्बाला में है या यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके भी बाबा जी कृपा करेंगे उनके ऊपर, सबके ऊपर। चलो, तो कोई असुविधा तो नहीं हुई किसी तरह की? बहुत अच्छा था। चलो, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ आते रहें और ऐसे ही बाबा का जो है दर्शन करते रहें। विक्की गर्ग है एडवोकेट। कहाँ बैठते हैं एडवोकेट साहब आप? मैं रतिया बैठता हूँ सिविल कोर्ट में। अच्छा, रतिया सिविल कोर्ट में। तो कैसा लगे यहाँ बाबा के धाम पे आके? बाबा के धाम में बहुत अच्छा लगा, मन की इच्छा पूरी होती है, मन को शांति मिलती है। मन जो को बालाजी के दर पे आता है उसके मन को बहुत शांति मिलती है। चलिए, तो हम दुआ करते हैं कि आप आते रहें और यूं ही बाबा के दर्शन करते रहें। आशीर्वाद रहे बाबा जी। ये भैया, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अंदर श्री बालाजी के धाम पे। सालासर धाम के अंदर का ये फोटो है, जो कि भक्तों की बहुत भीड़ है और ठेठ दोपहर का समय है भाई, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और अब यहीं पे बाबा के दर्शन भी हम करेंगे, साथ में श्री कमल किशोर जी से हनुमान जी के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। अभी ये श्री कमल किशोर जी हमें बताएंगे बाबा के धाम के बारे में, जैसे अभी बाबा मोहनदास जी के बारे में बताया। जी बताइए। जय श्री बालाजी की। जय श्री। सालासर बालाजी के बारे में कहा है, सालासर में है हनुमान बाबू है महावीर, दुख मेटा संसार का। सालासर में है हनुमान बाबू है महावीर, दुख मेटा संसार का। तुम होंजनी के लाल जी, मैं धरूं तुम्हारा ध्यान जी, तुम सबका रखो मान जी। हो जाता है निरोग शरीर कर दर्शन दरबार का। तो बालाजी के दर्शन मात्रों से लोगों के सारे कष्ट, दुख, परेशानी, बीमारी मिट जाते हैं। एक बालाजी महाराज के बारे में ये कहा है कि हे कपि श्री राम पाए दीन बंधु आप हो, हे कपि श्री राम पाए दीन बंधु आप हो, भक्त के हरते प्रभु कैसे भी भारी पाप हो। क्यों ज्ञान विद्या बल तपस्या आप में प्रभु दीखते, चरण दर्शी परम भक्ति करना सीखते। क्यों हम सभी सेवक गणों को शरण में प्रभु लीजिए, आप रक्षक हो प्रभु बल बुद्धि विद्या दीजिए। और कुछ साधन नहीं है, आप ही की आस है, मन से तन से हम बने सच्चे तुम्हारे दास है। क्यों मारुति भगवान के हुए भक्त मोहन दास है, और भक्ति का साधन करे भगवान जाके पास है। क्यों कामी को जैसे कामनी, लोभी को जैसे दाम का, और भजनी गए मुझको प्रभु सहारा तुम्हारे नाम का। मंगलवार का महत्व बालाजी के बारे में कहा है, उसके बारे में भी बताइए। सालासर में है हनुमान बाबू है महावीर, दुख मेटे संसार का। क्यों आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से ध्यान लगाओ सबका बेड़ा पार है।
बुलबुला साहब की जय हो। मोहनदास जी महाराज की जय हो। रानी दादी की जय हो। सालासर के धनी की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। बोल बजरंगबली की जय हो। बोल रोटेंगे दीवाल की जय हो। बाबा थारी जय जय हो। और मोहनदास के हनुमान की जय हो। जय श्री राम। और भाई इसके बाद हम जो है आगे जल चढ़ाएंगे शिवजी जल, जो अंदर का ही मंदिर है, सालासर धाम के अंदर का ही जो आप देख रहे हैं। और साथ साथ में जो है ये आगे का दृश्य भी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा का अंदर का धाम है, अंदर की फ़ोटो हैं, बहुत ही सुंदर हैं। जैसे सीताराम, हनुमान जी, ये बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं यहाँ पे हैं। और ये अंदर के अपने यहाँ के दर्शन हैं बाबा के, तो वहाँ का ये फ़ोटोग्राफ है सारा, जो कि आपको ना आ पाए तब भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये यहाँ पे बाबा के धाम पे लोग नारियल बांध रहे हैं, और नारियल बांधने की यहाँ पे मन्नत पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हैं, कोई भी अपनी उपलब्धि के लिए, तो यहाँ पे नारियल बांधते हैं, जो कि लोग अभी आप देख भी रहे हैं, भगत जन श्रद्धालु बांध रहे हैं। और ऐसी मान्यता है जो पुजारी जी ने, कमल किशोर जी ने हमें बताई कि भाई उसके लिए नारियल खोलने नहीं आना पड़ता यहाँ पे, बल्कि जो है नारियल बांधना मात्र से ही मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर धाम है यहाँ पे। तो ये था सालासर धाम, जहाँ पे अभी भी भक्तों का जो है बहुत भीड़ है, और श्रद्धालु जो है आप देख रहे हैं कि पूरे कैंपस में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अभी भी आए हुए हैं। ये अभी हम पहुँचे हैं बाबा स्वीट्स पे, बहुत ही शानदार है ये। बिल्कुल बालाजी का जो मंदिर है श्री सालासर धाम का, इसके बिल्कुल आगे का ये कैंपस है, बिल्कुल आगे ये दुकान है। और यहाँ पे हम जो दुकान के मालिक संजय जी से मिले हम यहाँ पे। तो संजय जी कब से है अपनी दुकान यहाँ पे? ये तो 1980 से 1980 से है। तो 1980 से आप ही देख रहे हैं या पहले फादर साहब? भाई साहब बड़े थे ना। अच्छा, पहले बड़े भाई देखते थे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे भगत जन यहाँ आते रहते हैं, प्रसाद भी लेते रहते हैं, और बहुत सारी प्रतिमाएं भी यहाँ पे हैं। तो बाबा का जो ये धाम है, यहाँ पे हर रोज ही इतनी भीड़ रहती है जितनी आज? शनिवार, रविवार, मंगलवार, पूर्णिमा ये ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी दिन नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, इन दिनों में ज़्यादा भीड़ रहती है। आप थोड़ा सा यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भगत जन हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भगत आ रहे हैं वो बाबा का श्रद्धा से आते हैं ना, इच्छा लेके, कोई भी मनोकामना उनकी बाबा बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं हर। यानी अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पे मन्नत मांगता है, हाँ। तो उसकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। चलो, अपने यहाँ किस किस चीज़ का प्रसाद बनाते हैं आप? पेड़ा, लड्डू, बेसन बर्फी, बूंदी, चूरमा, और ये नारियल वगैरह? नारियल धजा। नारियल धजा। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि नारियल बांधने आना पड़ता है, खोलने नहीं आना पड़ता? खोलना नहीं, जो भी भगत नारियल बांधता है मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, वो नारियल अपने आप गिर जाता है। और ये थोड़ा सा आपको दुकान का दर्शन करा देते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये बाबा स्वीट्स की मिठाई है, जो शुद्ध देसी घी से निर्मित है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बिल्कुल मंदिर के सामने है। जो लोग भी प्रसाद वगैरह लेना चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। और नारियल का, दजा का भी व्यवस्था यहाँ पे है, फूल मालाएँ भी यहाँ पे हैं, और प्रतिमाएं भी किसी ने लेनी हो तो प्रतिमाएं भी यहाँ पे हैं। और इसमें कुछ जो ग्राहक है वो ले भी रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ये शॉप बनी हुई है।